हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss different dimensions of sustainable development। इससे पहले हमने इन्वायरमेंट के साथ इसका रिलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग वगैरह इन सब के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इसके डायमेंशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैव मैनी डायमेंशंस, सम ऑफ देम आर ब्रीफली डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग। ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में फर्स्ट सब पॉइंट इज वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी। सबसे पहले अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डायमेंशंस की बात करूँ, सोशल डायमेंशन में सबसे पहले वर्कर्स, जो काम करने वाले हैं, वो उनके हेल्थ के ऐसे काम नहीं होने चाहिए उनकी हेल्थ इंजर्ड्स हो रही हो, हेल्थ को ज़्यादा नुकसान हो। सेफ्टी विद सेफ्टी, जो भी काम कर रहे हो उनको मशीन पे काम कर रहे हैं तो उनको जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो सब प्रोवाइड होने चाहिए। बिना किसी सेफ्टी के वो काम नहीं करते होने चाहिए, उनके हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट ना पड़े, ये सब का ध्यान रखते हुए हमें काम करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोकल जो कम्युनिटीज़ है, मतलब जो हमारे देश में लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इम्पैक्ट क्या है, इसके सबको ध्यान में रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ डिसएडवांटेजेज ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल द डिसेबल्ड। डिसएडवांटेजेज जो ग्रुप है उनके क्या बेनिफिट्स हैं, डिसएडवांटेजेज जो ग्रुप्स हैं जैसे डिसेबल्ड हो गए, उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है, वो डिसेबल्ड हो जाता है काम करने से, तो उसमें कंपनी में काम करते करते तो उसको पेंशन प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, PF मिला कि नहीं मिला, और उसको उसके अपनी ज़रूरत की चीज़ें कंपनी ने प्रोवाइड करवाई है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। ये बात हो गई सोशल डायमेंशन की। अब बात करें हम वी पॉइंट इकोनॉमिक डायमेंशन, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ के लिए नए मार्केट का क्रिएशन किया जाए और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का डेवलपमेंट किया जाए, ये सोशल इकोनॉमिक डायमेंशन में आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जहाँ हमें इस तरीके से एफर्ट्स लगाने चाहिए कि हमें हमारी जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर ने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं तो उनका सेल्स आउट हो सके पूरा, और मार्केट में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आए और नए नए मार्केट का क्रिएशन हो। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन थ्रू एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स एंड रिड्यूस एनर्जी एंड रॉ मटेरियल इनपुट्स। इस तरीके से इकोनॉमिक डायमेंशन इस तरीके से काम होना चाहिए, इस तरीके से रिसोर्सेज प्रोवाइड होने चाहिए कि हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कम आए, रिड्यूस होए और इम्प्रूवमेंट रहे उसमें, और एनर्जी जो यूज़ हो रही है उसका भी रिड्यूसमेंट हो, और रॉ मटेरियल है उसका वेस्टेज कम से कम। नाउ क्रिएशन ऑफ एडिशनल वैल्यू, एडिशनल वैल्यू का क्रिएशन होना चाहिए कि साथ में केवल प्राइस नहीं, साथ में एडिशनल वैल्यू भी, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाओ, थोड़ी प्राइस ज़्यादा ले लो भले ही, बट एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट सी पॉइंट इज इन्वायरमेंटल डायमेंशन, रिड्यूस वेस्ट, एफ्लुएंट जनरेशन एंड एमिशंस इनटू एनवायरनमेंट। जितना हो सके उतना कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान हो, इस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए हमें कि हमारा वेस्ट कम से कम हो, एफिशिएंट जनरेशन हो और एमिशंस इनटू एनवायरनमेंट में कम से कम हो सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट ख़राब होने की वजह से, तो इन्वायरमेंट को सुधारा जाए और ह्यूमन हेल्थ को रिड्यूस, अगर उसके इम्पैक्ट है उनको कम से कम किया जाए। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रॉ मटेरियल्स, ऐसे रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाए जिन्हें रिन्यू किया जा सके, रिन्यूअल किया जा सके,
नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका एलिमिनेशन हो, उनको ख़त्म किया जाए, ये सारी चीज़ें। ये 3 डायमेंशन की बात की, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशन। ये 3 डायमेंशन थे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। द डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट नेचर विच डील with the welfare of human being and its ultimate goal in his amelioration. The sketch of different natural of different development is given below। देखो डेवलपमेंट के कुछ नेचर डील्स होती है, वेलफेयर ह्यूमन बीइंग के अल्टीमेट गोल होते हैं इनके बीच में, तो कुछ जो डिफरेंट नेचर ऑफ डेवलपमेंट है वो नेचर वो इस टाइप से है। देखो, फर्स्ट डेवलपमेंट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इट डील्स विद द रिलीजियस एंड मोरल वैल्यूज़। जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारी नैतिक जो वैल्यूज़ होती है, मूल्य होते हैं, उनका डेवलपमेंट भी होना चाहिए साथ में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें चाहे कुछ भी कैसे भी कोई सा डायमेंशन हो, सब फुलफिलमेंट होना चाहिए उनका। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्पिरिचुअल मीन्स लोगों की भक्ति भाव है, लोगों के नैतिक वैल्यू है, सोशल रिलीजियस धार्मिक भावनाएं, उनको भी डेवलपमेंट हो। ह्यूमन डेवलपमेंट, इट डील्स विद सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड हो, एंड इकोनॉमी और हमारे सोशल स्ट्रक्चर, सोशल जो हमारे रीति रिवाज परंपराएं है अच्छी, और वो उनका डेवलपमेंट हो, उनका प्रचार किया जाए, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट डील्स विद द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी से संबंधित है, प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, ग्रोथ है वो ग्रोथ भी इंक्रीज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इट डील्स विद द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का मतलब है गवर्नमेंट के हमारे देश के कंट्री सिटीजन्स के साथ कैसे रिलेशन है, उनकी आवश्यकताओं के लिए, उनके हितों के लिए सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सरकार उनके हितों के साथ में अदर जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनके साथ में रिलेशन कैसे बना रही है, गवर्नमेंट सिटीजन्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बना रही है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज कल्चरल डेवलपमेंट, इट डील्स विद द कल्चरल कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स। कल्चर हमारी जो परंपरा है, ट्रेडिशंस है, पहनावा है, कॉस्ट्यूम्स हमारा कल्चर है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इट डील्स विद द नेचर इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये जो नेचर है, हमारे पेड़ पौधे, जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका नुकसान कम से कम हो और हमारा डेवलपमेंट हो, सब इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए साथ साथ। तो ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या डिफरेंट नेचर ऑफ डेवलपमेंट्स के ऊपर डिस्कस किए हमने। मैं बात करूँ हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। There are certain mandatory conditions and requirements to achieve the objective of sustainable development. These conditions can be met by giving empowerment the following sections of society. मतलब हमें जो मैं आपको जो सेक्शंस बताऊंगा उन सेक्शंस को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करवाया जाए, उनकी आवश्यकताएं का फुलफिलमेंट हो, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पॉलिसी जो प्रोग्राम या स्कीम्स चलाई जा रही है उनके अकॉर्डिंग हो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईजीली हो सकता है। पहला पॉइंट है वुमेन्स, तो वुमेन्स के ऊपर काम करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए सारे। चिल्ड्रन बच्चों की आवश्यकताएं क्या है, खेल कूद, उनकी बीमारियों से बचाव, ये सारी चीज़ें। यूथ को क्या रोज़गार, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई जाए यूथ को, ये सारी चीज़ें। इंडिजीनियस पीपल्स एंड देयर कम्युनिटीज़, जो इंडिजीनियस पीपल्स है और कम्युनिटीज़ है उनको भी उनका डेवलपमेंट किया जाए, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान किया जाए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ पर उनकी आवश्यकता है किस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर लोगों की भलाई के लिए अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए, तो उनकी एनजीओज़ की आवश्यकताएं क्या है, सरकार को उनको इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए कि उनको कम से कम अवरोध हो, ये सारी चीज़ें। लोकल अथॉरिटीज़ जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ये अथॉरिटीज़ है, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर, ये सब
इनको सब तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड चाहिए लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाने के लिए। वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स की आवश्यकताएं पूरी हो, अगर वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है तो ट्रेड यूनियंस की बात के थ्रू के साथ बार्गेनिंग की जाए, बार्गेनिंग करके सारे डिसाइड हो। नेक्स्ट बिजनेस इंडस्ट्रीज़, बिजनेस को इंक्रीज़ करना है गवर्नमेंट को तो बिजनेस फ्रेंडली स्कीम बनानी होंगी, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करना है, प्रोडक्शन डेवलपमेंट करना है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवानी चाहिए। फार्मर्स की बात करूँ तो मैं फार्मर्स को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी चाहिए। नई नई हाई सीड्स होते हैं, हाई यील्ड सीड्स होते हैं, हाई वैल्यू वाले जो तेज़ी से उगते हैं, जल्दी उगते हैं, जैसे कि साल भर में 4 फसलें 5 फसलें, इस तरीके से स्कीम्स चल रही है। नई नई वैरायटी के बीज उत्पाद किसानों को हमें प्रदान करने चाहिए और उनकी जो आवश्यकता है टेक्नोलॉजी, पानी, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। उनकी जो उत्पादकता है उसका उचित मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है MSP, तो उसका निर्धारण किया जाए अच्छे से कि सरकार को, और उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाया जाए सरकार के द्वारा। नेक्स्ट इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो साइंटिफिक है, साइंस के मामले में भी तेज़ी होनी चाहिए। साइंस जो हमारी सामाजिक, जो साइंस से रिलेटेड जो हमारी समस्या है उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए फंड प्रोवाइड करवाया जाए। टेक्नोलॉजिकल, जैसे कि चंद्रयान 1 फेल हो गया, चंद्रयान 2 चलाया, चंद्रयान 2 के लिए पैसा प्रोवाइड करवाया सरकार ने और वो सक्सेस रहा। चंद्रयान 3 का नंबर आ रहा है। तो साइंटिफिक इस तरीके से मंगल पे हम एक बार में पहुंच गए, अदर कोई भी कंट्री आज तक एक बार में मंगल पे नहीं पहुंची। तो ये सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, इन सब का डेवलपमेंट करेंगे हम, यूथ का, वुमेंस का, चिल्ड्रन का, किसानों का, लोकल अथॉरिटीज़, फार्मा, बिजनेस, साइंटिफिक, इन सब का अगर हम इनका डेवलपमेंट करेंगे, इनकी आवश्यकताओं को फुलफिलमेंट करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें अचीव हो जाएगा। और आज हमने बच्चों डायमेंशंस के ऊपर की डिस्कस किए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस के ऊपर डिस्कस किया, और डेवलपमेंट्स के टाइप्स जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ह्यूमन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर डिस्कस किया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किस प्रकार से करें, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए सरकार को या कम्युनिटी को या सोसाइटी को, वुमेन्स, चिल्ड्रंस, यूथ, एजुकेशन, इंडिजियस पीपल्स एंड देयर कम्युनिटीज, NGOs, फार्मर्स, बिजनेस एंड साइंस, इन सब के ऊपर हमें सरकार को जोर देना चाहिए। इनकी आवश्यकताओं को फुलफिलमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो टेक्नोलॉजी, पैसे की ज़रूरत है तो पैसा, ये सब तरीके से प्रोवाइड करानी चाहिए। इन सब का डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को स्कीम चलानी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, प्रोग्राम चलाने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डायमेंशंस कैसे अचीव किया है, वो टाइप्स डेवलपमेंट के। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ जाएंगे। ये नोट्स देखेंगे तो आप बहुत ईजीली लैंग्वेज में पढ़ाया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।